फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, इतने आसान क्वेश्चन है ना, ऐसे चुटकी में करोगे तुम लोग। क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, आपको रेट दिया हुआ है कि इस तरीके से एक्सप्रेस किया, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, अगर ऐसे रेट दिया हुआ है तो ऑर्डर क्या होगा। जब भी आपको रेट लॉ दिया बेटा, इसको कहते हैं रेट लॉ, ये क्या है, रेट लॉ। तो रेट लॉ के अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और उनकी पावर जो होती है वही आपको ऑर्डर देती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों की पावर जो है ना उनका सम ही ओवरऑल ऑर्डर होगा। यस मैम, तो वो बेटा 2 है, वो 1 है, तो टोटल 3 आ गया, राइट। यस, तो यहां से आपका जो ऑर्डर है वो ऑप्शन बी दैट इज 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। देखो देखो कितने बच्चे मोटिवेट हुए हैं भाई, बच्चा पार्टी मोटिवेट हुई है, सही जवाब आ रहे हैं एकदम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर आंसरिंग द राइट आंसर्स। बच्चा जो मजाक उड़ाते हैं वो मजाक ही उड़ाते रह जाते हैं, मैं आपको लाइफ में बता रही हूं। आप आज टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज आप लाइफ का मजाक उड़ा रहे हो, आगे लाइफ आपका मजाक उड़ा सकती है। तो ट्राई करो कि आप हर दिन को यूज करो बेटा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करते हो, कितना अच्छा लग रहा है जब आप सही आंसर्स दो। वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना होगा, याद ही करना है। मैम जो टी हाफ होता है ना फर्स्ट ऑर्डर का, वो कितना होता है बेटा, आप इसको ln2/k भी बोल सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.693/k, ठीक है। यस, तो टी हाफ इज ln2/k और 0.693/k। तो मैम यहां पर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। और इसीलिए हमेशा याद रखना, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर फर्स्ट 30 है तो अगला भी 30 ही होगा, ठीक है। वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगर आप अपनी चैट में भी देख रहे हो ना तो सिर्फ बी और बी ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, एंड दैट इज सो 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 गुड। दिल खुश हो जाता है ऐसे सही आंसर्स देखते हैं तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हो तो उसके लिए टी हाफ क्या होता है। टी हाफ सबसे पहले तो हमें पता है मैम हाफ लाइफ होती है, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, ठीक है बेटा। तो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम A/2K बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये होता है बेटा, आप कहते हो जो टी हाफ है ना मैम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो यहाँ पे टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट नहीं होता, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी आपका टी हाफ भी उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे आपका टी हाफ भी कम हो जाएगा, राइट। यस, तो यहां से हम कह देते हैं दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, अमेजिंग बच्चा, वेरी गुड। तो मतलब सबको आता है, केमिकल काइनेटिक्स सबको आता है, इतने सही सही आंसर्स, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which represent a zero order reaction। अब आपको बताना है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनमें से कौन बताता है। मैं आपको बेटा चाहती हूं कि इसका सवाल का जवाब आप दो, तो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, इसका सही जवाब देना है आपको। लेट अस सी कौन कौन इसका सही जवाब देता है। आपको पता है इससे एक्चुअली ग्राफिकल क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो लो आंसर बताओ बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो लेट्स सी एक बार आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ जाए फिर मैम आगे बढ़ेंगी। विच रिप्रेजेंट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, सी आ गया, खुश हो गई मैं सच में, बिल्कुल बेटा सी आंसर है। अगर आप जीरो ऑर्डर के रिएक्शन की उसको लिखोगे तो वो क्या होता है, A T
कोई भी टाइम के ऊपर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू ए नॉट, जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है माइनस के इंटू टी, है ना। यस तो मैम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ेगा, आपका जो ए टी है ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ेगी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कम होती रहेगी वैल्यू, और आपका किसी भी टाइम के ऊपर ए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती रहेगी, राइट। ये मैम क्या है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, है ना। यस तो क्या है बेटा, इस तरीके की बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही तो है, ये आपका y है तो मैम यहां पर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, ये आपका x है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो मैम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लीज ग्राफिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ दिस इज। अगर ये रिएक्शन है और आपको बता दिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। सी, ठीक है, चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी टू सी इज। अगर आपको बता ही दिया कि जीरो ऑर्डर है तो यानी कि जो रेट लॉ होगा उसके अंदर टोटल ऑर्डर रिएक्शन का जीरो आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सारे के सारे रेट लॉस देखें तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर जो है वो कितना आ रहा है, 0 प्लस 0 इज 0, है ना। यहाँ पर रेट लॉ में ऑर्डर देखो तो ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है आपका 1 प्लस 0 विच इज 1। यहाँ पे बेटा ओवरऑल ऑर्डर जो है वो आ रहा है 0 प्लस 1 इज 1। तो मैम एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। अगर 0 दिख रहा है तो यानी कि वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गया है और आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है, चलो जल्दी दो। लेट अस सी क्या आंसर आता है। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। सोच के बताओ क्या होगा बेटा, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आपको बताना है, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे मैम जब रेट होता है ना दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर n होता है, ठीक है। जहां पर n क्या होता है बेटा, आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, a आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर आपको रेट का और रेट कांस्टेंट का, ये आपका रेट है, ये आपका रेट कांस्टेंट है, और इन दोनों की यूनिट्स को अगर आपको इक्वल करना है तो यानी कि मैम ये वाली चीज को गायब करना है। ये कब होगा, जब n आपका 0 होगा तो रेट जो है वो k के इक्वल होगा और बेटा दोनों की यूनिट्स सेम होंगी, है ना। बिल्कुल मैम, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया, 0, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, तो 0 ऑर्डर दैट इज ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, यस मैम ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट बच्चा, आगे बढ़े। मजा आ गया यार, इस तरह से सही जवाब दो ना, आप भी खुश, मैम भी खुश, चलता रहे ये सेशन, कोई फर्क नहीं पड़ा, चलते रहे, 3-4 घंटे मैम पढ़ाएंगी। वैसे मुझे पता है कल आपका पेपर है, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, चलो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, करते हैं शुरू। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स इज, तो क्या है यार, अगर आपको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको कहा था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कम से कम इतना काम एनर्जी होगा तो ही रिएक्शन हो पाएगी, और उस एनर्जी को बेटा कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। वैसे भी आप लोगों को आता ही है, देखो ना, देखो सब सही सही जवाब दे रहे हैं, सी सी सी, बहुत बढ़िया, है ना। यही तो है स्मार्टनेस आप लोगों की, आपको मैम की कहाँ जरूरत है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, सब सही जवाब दे देते हैं,
कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को मैम की, अपने आप कर लोगे आप सब कुछ, ठीक है बेटा। फास्ट कर रही हूँ मैं, फास्ट ही कर रही हूँ, बट एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो मैम को देने पड़ेंगे ना। चलो अगला, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A से L, द रेट एक्सप्रेशन इज दिस। आपको बेटा रेट एक्सप्रेशन भी दिया है, आपको बताना है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो नेगेटिव साइन होता है वो क्यों लगाते हैं। हम सबको पता है नेगेटिव लगाते हैं, पर लगाते क्यों है, ठीक है, इसका जवाब दो, ठीक है। चलो बी आ रहा है भाई, बी आ रहा है, बी आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज। सो स्मार्ट, सो स्मार्ट, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। जो ये नेगेटिव साइन होता है, रिएक्टेंट की साइड माइनस का साइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैम वो ये दिखाता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है। जो प्रोडक्ट वाली साइड होते हैं उसमें प्लस आता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो ये दिखाता है कि डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टू द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, और जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the formation of sulfur trioxide by the contact process। अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी समझ आ गया है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, राइट। तो इनऑर्गेनिक भी रिवाइज हो रही है साथ साथ, परफेक्ट। अब क्या बोलता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज माइनस ऑफ डी ऑफ O2 बाई dt। अब बच्चा यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी हुई है, परफेक्ट। आपसे पूछा गया है दैट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 विल बी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें सारे एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए। जो आप रेट के एक्सप्रेशंस लिखते हैं, आप कैसे लिखेंगे यार, रेट इज इक्वल टू इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि SO2 क्या है मैम, एक रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगा, तो बेटा -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 बाई dt होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। आगे देखो बेटा, आगे देखो मैम, O2 की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो भी तो एक रिएक्टेंट है, यस। तो बेटा वो भी डिक्रीज होगा, तो यानी कि -d ऑफ O2 बाई dt। अब यार ध्यान से देखो, कोफिशिएंट तो 1 था, यस, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था, तो उसे हमने 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है मैम, हमसे पूछा गया है दैट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 ही फाइंड आउट करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड d ऑफ SO2 बाय dt। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है, इस 2 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल। तो d ऑफ SO2 बाय dt विल बी इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -d ऑफ O2 बाय dt से, राइट। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो ये वैल्यू आपको दी गई है, परफेक्ट। तो इसे पुट कर दो यार, 2 इंटू क्या वैल्यू है, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो मैम 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो यहां से आप अपना करेक्ट आंसर बोल सकते हैं दैट ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एंड वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अमेजिंग बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हुज रेट इज गिवन एज। अब आपको रेट लॉ दिया है और आपको ऑर्डर बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो हमें प्रॉब्लम आएगी। चलो यार करो इस क्वेश्चन को बेटा, करो, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जिसमें रेट आपको इस तरीके से दिया हुआ है। वेट कर रही हूं, जैसे ही आंसर आप मुझे देना शुरू करोगे मैम अगले क्वेश्चन पर चल देंगी, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, क्लियर। हाँ, अभी तक समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम यहां पर ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं तो मैम ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा मैम, सिंपल सी चीज तो आपने हमें समझाई थी कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी पावर में जो होता है उसे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास 3/2 और यहाँ पर है हमारे पास 1/2। अब वो माइनस का था तो -1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1।
राइट यस, तो ऑर्डर क्या हो गया 1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बी बी बी, आप लोग ना मुझसे भी जल्दी आंसर देते हो, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अमेजिंग बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनका भी सी आया है वो ध्यान से देख लो बेटा कहां गलती कर रहे हो। फाइनली अब मैम थोड़ा पानी पिएंगी, आपके लिए अगला क्वेश्चन ला रही है मैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा। तब तक ये रहा आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर और इस सवाल का जवाब आप देंगे हमें। ठीक है, चलो जल्दी दो, देखो इस क्वेश्चन को। द रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और आपसे रेट दिया गया है इसका, R इज इक्वल टू dA/dt, और ये पूरा का पूरा बेटा रेट लॉ भी दिया है। परफेक्ट। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, अभी कर आए हैं ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ इनके पावर्स को ऐड करना है। तो क्या है यार, 1/2 है प्लस 1/3 है प्लस 1/4 है। क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा बेटा 12 एलसीएम ले लेते हैं। परफेक्ट, तो यहां पर 2 से फटाफट मैथ्स करनी है यार। 6 + 4 + 3, तो ये 10 + 13/12 जो है वो मेरा ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है। देखूं कितनों ने सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी। अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे सिर्फ एक आंसर आता है और वो बिल्कुल सही वाला आंसर होता है। हर कोई सेम आंसर दे रहा होता है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनका भी बी आ रहा है एक बार चेक कर लो बेटा कहां गलती कर रहे हो। डी डी डी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन बच्चा आपके स्क्रीन के ऊपर है। A + B + gives products, the rate law is this, the order of the reaction is। यार कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा ही तो है मैम। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो फिर से सेम ही होगा, 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। तो भैया ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, इसमें एक सेकेंड भी वेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, यस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, राइट यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर क्वेश्चन आ गया है, तो जरा देखिए और अपना जवाब दीजिए। ठीक है, लॉक करेंगे हम आपके सवाल को जवाब को बेटा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन 2A + B gives C + D। Perfect मैम। The active mass of B is kept constant but that of A is tripled। ठीक है, तो rate of the reaction will be। तो कहता कि पहले आपका रेट जो था वो क्या था, सम K × A की पावर में 2 है और B की पावर में 1 है। ठीक है, ऐसा आपका रेट लॉ था पहले। उसके बाद में एक नया रेट लॉ लाया गया R'। जवाब आ गए क्या, जवाब आए क्या, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। आंसर तो आप देना शुरू भी कर चुके हो मैम। 100 करोड़ का सवाल, बिल्कुल बेटा 100 करोड़ का सवाल है ये। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितना की है मैम, ट्रिपल की है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3A की पावर 2 आ जाएगा, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3² 9 बाहर ले आओ, K × A यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये B आ जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हो R' इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल R' इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R, सो इट इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। 9 टाइम्स से भाई वो इंक्रीज हो गया, तो मैम ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अमेजिंग बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर हैज यूनिट्स। बेटा ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, चलो इसका 2 जवाब आप, तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखती हूं। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो मैम रेट जो होता है दैट इज इक्वल टू KA की पावर n, है ना बेटा।
n आपका ऑर्डर है। अगर आप k की बात करोगे रेट कांस्टेंट की, तो दिस इज आर ए पावर n। रेट क्या होता है बेटा, dA बाई dt, यानी कि a की कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। यस, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और बाय टाइम था तो सेकेंड इनवर्स। इसको बेटा डिवाइड कर दो, a क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर ही होती है, और इसकी पावर में n आ जाएगा। तो मैम मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स जो है वो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्या बच्चा पार्टी ने आंसर दिया, अरे क्या बात है यार, बिल्कुल सही। मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 dd। पता है क्या, मुझे यहां से पता चलता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मैं पहले यहां देखती हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मुझे भरोसा होता है कि वही सही आंसर है। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो यार मजा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t yields a straight line. The slope of the line would be equal to। तो मैम यहां पर हमें क्या करना है, k और t किसके केस में, बेटा यहां पर आपको अर्हेनियस इक्वेशन को याद करना है। अर्हेनियस इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस ea बाय आर टी। ठीक है, लॉग ले लो, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय आर टी। अगर इसको log 10 में कन्वर्ट करोगे तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाई 2.303 आर टी। अब बेटा यहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस y इज इक्वल टू c प्लस m और x से इसको रिलेट करना है। तो बेटा स्लोप कौन सी है, मैम ये इतनी है हमारी स्लोप, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है 1/t, ये तो आपका x है ना। तो स्लोप क्या हुआ, माइनस ea बाई 2.303 r। राइट, तो देख लो यहां पर कहां पर है ऑप्शन, माइनस ea बाई 2.303 r। तो बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट, बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द एक्सप्रेशन। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो कौन सा एक्सप्रेशन फॉलो करेगी। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो आपको एक्सप्रेशन याद है, ln ऑफ C0 बाई CT इज इक्वल टू KT। ये एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं C0 बाई CT इज इक्वल टू e की पावर KT। राइट, यस। तो बेटा C0 किसके इक्वल हो गया, CT e रेज टू द पावर KT के, है ना। यस, तो यहां से हमें पता चल गया C0 इज इक्वल टू CT e रेज टू द पावर KT। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, C0 इज इक्वल टू CT e रेज टू द पावर KT। ऑप्शन ए हमें दिखाई दे रहा है यार, ऑप्शन ए हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिलकश, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यस। तो अगला क्वेश्चन करें बेटा, अगला क्वेश्चन करें, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर अ रिएक्शन फॉर विच द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। अब इसका जवाब दो यार। देखो क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहां पर ये आपके लिए मेरे हिसाब से काफी सही क्वेश्चन था, इसका आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। ध्यान से सोचो, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की पूछी है, आपको पता है डेल्टा एच क्या होता है, इट इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। जो आपका ई फॉरवर्ड वाला रिएक्शन होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, दैट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो भाई डेल्टा एच जीरो होगा ना, तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। राइट, यस, तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर आ भी रहा है मैम, ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, यस, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा।